scholars, myself कृतिका शर्मा, आप योर हिंदी एजुकेटर। मैं आशा करती हूँ आपने वीडियो 1 की पोएम को अच्छे से याद कर लिया होगा एक्शन के साथ। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी चलिए और वीडियो 1 की पोएम को अच्छे से याद करिए उसके एक्शन के साथ। वो पोएम आपको मात्राओं को सीखने में बहुत मदद करने वाली है। हमने आ की मात्रा कंप्लीट की है। आज हम पढ़ेंगे ई। ई जब आप छोटा ई बोलते हैं, ई से इमली खट्टी और मीठी, तो आप हमेशा अपना बायां हाथ निकालते हैं। बायां मतलब लेफ्ट हैंड। ई। अब हम लेफ्ट हैंड क्यों निकालते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो, ई से इमली खट्टी। ई की मात्रा। ई की मात्रा को जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ई की मात्रा को हम जल्दी से बोलते हैं, देर से नहीं बोलते। ई एक तो हम बोलते हैं ई से इमली और एक बोलते हैं ई से ईख। तो हम ई जब बोल रहे हैं तो हम उसे जल्दी से बोल रहे हैं। चलो अब हम पहले ये सीखते हैं कि हम इस मात्रा को लिखते कैसे हैं। आपकी नोटबुक में जो सीधी लाइन होती है उसमें आपको सबसे पहले बनाना होता है एक खड़ा डंडा, मतलब सीधी लाइन, खड़ी लाइन। और उसके बाद उसी के ऊपर आपको बनाना होता है आधा गोला, हाफ सर्कल। वापस से देखिए, पहले एक डंडा, सीधी लाइन, खड़ी लाइन और फिर उसके ऊपर हाफ सर्कल, मतलब आधा गोला। तो अगर आप ई की मात्रा को लिख रहे हैं तो आप उसे ऐसे याद करिए, पहले डंडा फिर गोला। मैं वापस से बोल रही हूँ, पहले डंडा फिर गोला। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। तो आप अभ्यास करिएगा अपनी नोटबुक में इस ई की मात्रा को बनाने की। अब हम ये देखते हैं कि ई की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं। जब भी हमें ई की मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगानी होती है, मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पर क लिया है, अगर मुझे क के साथ ई की मात्रा को लगाना है तो मैं हमेशा ई की मात्रा को उसकी लेफ्ट तरफ लगाऊंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम ई से इमली बोल रहे हैं तो हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएं, मतलब बायां हाथ। हमेशा हम ई की मात्रा को व्यंजन के बाईं तरफ लगाएंगे, मतलब कि व्यंजन से पहले लगाएंगे, व्यंजन के बाद में नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने बोला लेफ्ट हैंड उठाओ। ई से इमली लेफ्ट हैंड, मतलब कि ई से इमली की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाईं तरफ लगेगी। अगर हम ई और क को मिलाएंगे तो बनेगा की। की जल्दी से बोलेंगे। ग के साथ मैं ई की मात्रा लगाऊंगी तो बोलूंगी गी, गी। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क के साथ ई की मात्रा को लगाया है, मतलब लेफ्ट में लगाया है, बाईं तरफ। इसी तरह से मैंने ग के साथ ई की मात्रा को लगाया है, बाईं तरफ लगाया है। तो ये बना की और ये बना गी। तो ऐसे आप सब व्यंजनों के साथ इसे लगा सकते हैं। अगर आप स के साथ लगाते हैं तो बोलेंगे सी, ह के साथ लगाते हैं ही, प के साथ लगाते हैं पी। ठीक है, तो आपको मात्रा लगाते समय उसे बोलने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप जब जैसे जैसे व्यंजन के साथ मात्रा लगाएंगे वैसे वैसे आप उसे बोलने का अभ्यास करिए, तभी आप मात्रा पहचान पाएंगे। चलिए अब कुछ और शब्द हम बनाते हैं। ई की मात्रा च बना ची। ई की मात्रा ड़ बना ड़ी और या। ये सारे मिलके बने, जब आप उन सब को जोड़ेंगे तो बनेगा चिड़िया। यहाँ पे मैंने च के साथ ई की मात्रा को लगाया तो बना ची, फिर र के साथ लगाया तो बना ड़ी और या, चिड़िया। अब आप देखिए, यहाँ पहले ई की मात्रा फिर ह, तो मैंने ह के साथ ई की मात्रा को जोड़ा तो बना ही
रण, हिरण। जंगल में जाते हैं और हिरण देखते हैं ना हम। अब देखिए क के साथ ई की मात्रा तो बनी की ता ब, किताब, जो हम रोज स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क के साथ ई की मात्रा लगाई है तो बना है की, और यहाँ पे मैंने ह के साथ ई की मात्रा लगाई है तो बना है ही, हिरण और किताब। अब फिर से हमने मात्रा लगाई है व के साथ, बना वी, मा न, विमान। विमान होता है जो आसमान में उड़ते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सबको विमान ही बोलते हैं। जो भी आसमान में उड़ रहा है सबको विमान बोलते हैं। डा की या, डाकिया। डाकिया होता है पोस्टमैन, जो हमारे घर पे चिट्ठी लेके आते हैं, उसे बोलते हैं डाकिया। यहाँ पे हमने क के साथ लगाई तो बना की सा न, किसान, फार्मर, जो खेती करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं गाँव में। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क के साथ लगाई ई की मात्रा तो उसके लेफ्ट तरफ लगाई है, बाईं तरफ, बना की। यहाँ पे भी क के साथ लेफ्ट, बाईं तरफ की, और यहाँ पे व के साथ बाईं तरफ वी। ठीक है, तो अब आप लोग हर व्यंजन के साथ ई की मात्रा को लगाने का अभ्यास करिएगा, और जब आप ई की मात्रा लगा रहे हैं तो आप उसे बोलिएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको मात्रा समझ में नहीं आएगी, आप उस मात्रा को पहचान नहीं पाएंगे। तो हर व्यंजन के साथ ई की मात्रा को बोल के लिखना है, तभी आप मात्रा पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आप ये अभ्यास करिए। हम अगले वीडियो में इसी ई की मात्रा के पाठ को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।